गोदान हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध उपन्यास है जो प्रख्यात भारतीय लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। ये उपन्यास पहली बार 1936 में प्रकाशित हुआ था और तब से ये हिंदी साहित्य में एक क्लासिक बन गया है। गोदान को प्रेमचंद की उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना जाता है और इसे अक्सर सामाजिक यथार्थवाद की शैली में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है। गोदान शीर्षक का अंग्रेजी में अनुवाद द गिफ्ट ऑफ ए काउ है और कहानी होरी नाम के एक गरीब किसान के जीवन और एक गाय प्राप्त करने की उसकी आकांक्षा के इर्द गिर्द घूमती है। गाय ग्रामीण भारत में धन, समृद्धि और सामाजिक स्थिति का प्रतीक है और होरी का मानना है कि गाय पालकर वह अपने परिवार की वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकता है। उपन्यास एक ग्रामीण भारतीय गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित है और ये 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय समाज में प्रचलित कृषि जीवन, गरीबी और सामाजिक असमानताओं की कठोर वास्तविकताओं को स्पष्ट रूप से चित्रित करता है। मुंशी प्रेमचंद कई सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए पात्रों और उनकी बातचीत का उपयोग करते हैं, जिनमें जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण, जाति व्यवस्था, धार्मिक नेताओं का पाखंड और ग्रामीण आबादी के सामने आने वाली चुनौतियां शामिल है। कहानी पात्रों द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाओं और नैतिक संघर्षों पर भी प्रकाश डालती है और ये मानवीय रिश्तों की जटिलताओं और उनके द्वारा चुने गए विकल्पों पर प्रकाश डालती है। पूरे उपन्यास में प्रेमचंद की कहानी कहने की कला, मानव मनोविज्ञान की उनकी गहरी समझ और ग्रामीण जीवन की जटिलताओं को चित्रित करने की उनकी क्षमता से चिह्नित है। गोदान केवल गाय की खोज के बारे में एक कहानी नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवेश में व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली मानवीय स्थिति और सामाजिक चुनौतियों की गहन खोज है। यह सामाजिक आर्थिक असमानताओं और अमीरों तथा शक्तिशाली लोगों द्वारा गरीबों के शोषण पर एक टिप्पणी है। ये उपन्यास आज भी प्रासंगिक और विचारोत्तेजक बना हुआ है और न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में साहित्य प्रेमियों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सराहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद के गोदान का हिंदी साहित्य पर एक स्थायी प्रभाव रहा है और इसे ग्रामीण भारत के यथार्थवादी चित्रण और इसकी सम्मोहक कथा के लिए मनाया जाता है जो पाठकों के साथ गुंजा रहता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।